परमेश्वर के वचन में से एक आयत मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका बीपी लेता है और डॉक्टर बीपी लेने के बाद बताता है कि आपका बीपी हाई है, लो है, ऐसे कई बातें होती हैं। लेकिन हमेशा डॉक्टर आपको एक बात बोलता है कि टेंशन है क्या? क्या टेंशन है क्या? क्योंकि टेंशन यानी चिंता, चिंता हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। चिंता से इंसान चिता के पास जल्दी पहुंच जाता है। तो अपना बोझ, अपनी सारी चिंता, कितनी चिंता? सारी, बोलो सारी चिंता, ऐसे करके बोलो सारी चिंता किस पे डालो? हालेलुया। हम अपनी सारी चिंता, अपने सारी पर बोझ परमेश्वर पर डालें। हालेलुया। क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 27 पद को। तुम में कौन है? तुम में कौन है? तुम में यानी इस ग्रुप में कौन है जो चिंता करके अपनी जो आयु में, चिंता करके अपनी आयु में अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 1 घंटा बढ़ा सकता है? कोई है ऐसा? कभी आपने कौवे को चिंता करते देखा? ऐसे बैठा हो आपकी तरह, ऐसे बैठे देखा कौवे को? कोई जानवर, भैंस को देखा पांव ऊपर करके ऐसे बैठी, देखा? क्यों नहीं? वो क्यों नहीं चिंता करते और आप क्यों चिंता करते हैं? उनको अपने बनाने वाले पर भरोसा है। हालेलुया। उनको पता है कि जिसने पेट दिया है वो कल के लिए भोजन भी देगा। लेकिन हमें क्या पता है? कल की चिंता। हमारे लाइफ में क्या है? कल की चिंता हमको क्या करती है? परेशान करती है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अपने पड़ोसी को बोलो व्याकुल ना होना। हालेलुया। व्याकुल का मतलब होता है परेशान नहीं होना। क्या नहीं होना? परेशान नहीं होना। वो बैठा है ना। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक भैंस और एक आदमी में बात हो रही थी। एक दिन एक भैंस और एक आदमी में बात हो रही थी। आदमी ने भैंस से कहा, तुम अपने आप को देखो और हमको देखो। को हम कितने सभ्य हो गए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है सिविलाइज्ड हो गए हैं, यानी हमारा तौर तरीका बदल गया। हमारा टाई टूई देखो, अब हम जैकेट वैकेट पहनते हैं हम। तो भैंस को बहुत गुस्सा आया। भैंस ने उसकी तरफ मुंह करके यूं करके देखा और भैंस ने बड़े प्यारा जवाब दिया। बोले, हमने कोई पाप किया है जो कपड़े पहने? हमने कोई पाप किया है जो हम कपड़े पहने? हमें तो परमेश्वर ने जैसे बनाया है हम वैसे ही रहते हैं और लजाते भी नहीं है। पहला आदम और पहली हवा अदन की वाटिका में जब रहते थे तो नंगे थे, परंतु उनको लज्जा नहीं थी। लेकिन लज्जा कब आई? पाप की वजह से हमें आज कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। समझ में आई? तो ये सिविलाइज्ड होने का निशानी नहीं है, ये पापी होने की निशानी है। जब हम पाप करते हैं तो पाप को क्या करना पड़ता है? ढांपना पड़ता है। सच, झूठ को ढांपना पड़ता है, सच को कभी ढांपना नहीं पड़ता।
ढांपना पड़ता है क्या? पाप को कभी उजागर नहीं कर सकते हम। पाप जहां भी आएगा लीपा पोती शुरू होगी। चोर, हत्यारे हत्या करके क्या करते हैं? सबूत छुपाते हैं या मिटाते हैं। पर जो सच है उसको कोई ढांपने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए बेहतर होगा कि हम भैंस के जवाब को समझें। भैंस ने कहा हमने पाप नहीं किया है। ये कपड़ा जो तुम पहन के घूमते हो तुम्हारे सभ्य होने की निशानी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि तुमने अदन की वाटिका में खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया था। हमें समझना है इस बात को। चलिए अपन अपने विषय पर आते हैं। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? बेटा पढ़ो। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता एक घड़ी बढ़ा सकता है। 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। परमेश्वर उनको, आपने कई बार देखा होगा, आपने भुट्टा देखा? भुट्टा, मक्का, उसको कितने कपड़े पहना था खुदा? तुम अपने बच्चे को सर्दी में कितने कपड़े पहनाते हो? बहुत सारे। खुदा को पता है ये भुट्टा जो है, मक्का, कहीं बोले गांव में भुट्टा ही बोले, मक्किया, कितने कपड़े पहना था खुदा उसको? परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत। कितना ध्यान करता है प्रभु। किनका? जो प्रभु भरोसे रहते हैं उनका। वो भुट्टे का दाना प्रभु भरोसे, उसको पता है मेरा परमेश्वर मुझे कपड़ों की लहरों में ढांप लेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम कपड़ों की भी चिंता करते हैं। शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी। आगे बढ़ो बेटा। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सुलेमान ने भी भुट्टे की तरह कपड़े नहीं पहने होंगे। क्यों? हम क्या पहनेंगे? एक दो? क्या आप मेरे साथ हैं? खुदा कितना ध्यान रखता है। हालेलुया। वो कहता है सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। अरे जो खुदा पहनाता है और जो खुदा करता है वो अद्भुत करता है। शैतान उसे बिगाड़ता है, परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। क्यों ध्यान है मालूम है? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम गुलाम नहीं हैं। दुनिया के लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, पाप हमें गुलाम बनाना चाहता है, परंतु प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, जिसका का अस्तित्व नहीं है, जो सुबह को उगती है शाम को खत्म हो जाती है, उसके विषय में भी प्रभु काम करता है। क्या करता है? पढ़ो। ऐसा वस्त्र पहनाता है, उसको भी, घास को भी ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासियों, विश्वास में कमजोर लोगों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तुमको उससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? क्यों नहीं खिलाएगा? क्यों नहीं उड़ाएगा? हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो।
इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। कल की चिंता नहीं करना। कल की चिंता कल अपने आप करेगा, और जो कल दिखाएगा वही करेगा। कल हमें कौन दिखाएगा? परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो कल की सुबेरे देखेंगे। कल सुबह होगा तो वो फिर हमारी कल की चिंता भी करेगा। जो चिंता करता, ध्यान रखना, वो पाप करता है। क्यों? किसने कहा है तुम कल की चिंता मत करना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसने कभी आपसे आकर के कहा मम्मी कल सुबह के लिए शक्करपति है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, आप मम्मी हो ना इसकी। आप बताइए, कभी इस बच्चे ने आपसे आकर के ये कहा कि मम्मी कल सुबह मुझे स्कूल जाना है, चाय पत्ती शक्कर दूध गैस है या नहीं है? किस किस के पास ऐसे छोटे बच्चे हैं? अच्छा बच्चे किस किस के हुए थे? सबके हुए ना? तो सबके हुए ना? सबने अपने बच्चों को बाल्यावस्था में देखा है ना? आप मुझे बताइए, जब आपका बच्चा 4 साल 3 साल 5 साल का था, क्या उस बच्चे ने कभी आपसे आकर ये सवाल किया? और अगर आपसे वो बच्चा ऐसे सवाल करे तो माँ बाप का जवाब क्या होगा? नन ऑफ योर बिजनेस, ये तेरी सोचने का विषय नहीं, जाकर सो जा। क्या बोलेंगे? ये तेरा सोचने का विषय नहीं है। तू इस विषय पर क्यों बात कर रहा है कि कल क्या खाऊंगा, कल क्या नाश्ता लेगा, कल दूध का पत्ती शक्कर है कि नहीं, गैस है कि नहीं? नन ऑफ योर बिजनेस, ये तेरा सोचने का विषय ही नहीं है। इस विषय पर तू बात मत कर। आप उसे डांट कर क्या कर दोगे? भगा दोगे, बोले जाके सो जा चुपचाप। ये बाप का विषय है, ये बड़ों का विषय है, ये संरक्षण करने देने वालों का विषय है। हमारे बारे में भी हमारा परमेश्वर जानता है हमारा कल क्या है, और कल के बारे में अरेंजमेंट क्या है उसको पता है। माँ बाप को पता होता है दूध शक्करपति है या नहीं, है ना? कल मेरा बेटा स्कूल जाएगा, मेरी बच्ची स्कूल जाएगी, नाश्ते में क्या लेके जाएगी, माँ ने पहले से ही ठान रखा है। कल मैं पोहा बना के दूंगी, कल मैं ब्रेड रोल बना के दूंगी, उसको पता है। उसने क्या कर ली है? पहले से ही, आपके सोचने से पहले ही बेहतर इंतजाम करके रखा हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम इंसान होकर अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेहतर क्यों नहीं सोचेगा? बस इतनी सी ताली। हालेलुया। हम ऐसे रखवाले के पास हैं जो हमारी रखवाली करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे बारे में बेहतर सोचता है, हमारे बेटरमेंट के लिए काम करता रहता है, हमारे अच्छाई के लिए काम करता है। हालेलुया। कल की चिंता करके ये ना कहना, ये आज्ञा है। क्या है? ये आज्ञा है कि ना तो क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये विषय तुम्हारा नहीं है। इस बच्चे ने कभी ये भी नहीं बोला होगा मम्मी मेरी शर्ट फट गई है, मुझे नई शर्ट दे दो। इससे पहले कि उसकी शर्ट में कुछ दाग दिखाई दें, माँ बाप पहले से सोचना चालू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सोच से भी बढ़कर आपके स्वर्गीय पिता की सोच आपके विषय में है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटे? क्योंकि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, यीशु कह रहा है जो यीशु को नहीं जानते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। कल क्या होगा? प्रभु के लोग जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के पास आ गए हैं, जिन्होंने अपना बाप परमेश्वर को मान लिया है या उससे मुलाकात हो गई है, वो कभी भी इस बात की चिंता में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, बोलो स्वर्गीय पिता। इस धरती पर आपका एक बाप है
जो आपके विषय में ज्यादा जानता है, आपके लिए शक्कर पत्ती चाय का इंतजाम करता है, सब चीजें आपके लिए इंतजाम करता है, तो इससे भी बड़ा हम सबका एक बाप है, उसको बोलते हैं स्वर्गीय बाप। कौन सा बाप? अभी इसने जो प्रार्थना की ना, है हमारे स्वर्गीय पिता, आवर फादर इन हेवन, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर। हालेलुया। उसको पता है कि कल आपके लिए क्या करना है। हालेलुया, आमीन। वो आपकी आवश्यकताओं को पहले से जानता है, पहले से जानता है। वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके भी घर में कई बार ऐसी स्थिति होती है, बच्चे की आवश्यकता को आप समझते हैं और आवश्यकता बोलने से पहले उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। कहीं से भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। अरे जब दुनिया के अंदर ये, दुनिया के माँ बाप में ये नेचर है, तो मेरे स्वर्गीय पिता में और आपके स्वर्गीय पिता में इससे भी बेहतर नेचर है। हालेलुया। वो इतनी चिंता करता है आपकी कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहां जाएंगे, कौन सी स्कूल में जाकर आपके बच्चे का एडमिशन होगा, उसको ज्यादा ध्यान है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। स्वर्गीय पिता जानता है, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं की दरकार है। इसलिए एक बहुत अच्छा गीत किसी ने लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये सारी चीजें आपको क्या करते जाएंगी? अपने आप, बोलो अपने आप मिलेंगी। इनके पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। आज आप नौकरियों के पीछे भागते हैं, आज आप धंधे के पीछे भागते हैं, पैसा कहां से आएगा, दिन भर इसी जुगाड़ में रहते हैं। हालेलुया। कौवा जुगाड़ में रहता है, गाय भैंस जुगाड़ करते हैं। उनको पता है हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में बेहतर सोचता है। आपका विश्वास ऐसा क्यों नहीं है? हालेलुया। आगे बढ़ो बेटा। ये सब वस्तु तुम्हें चाहिए। आगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। इसका मतलब क्या मालूम है? आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाइए और मस्त रहिए, मस्त। कुछ लोग इतनी चिंता करते हैं, पादरी साहब बच्ची का क्या होगा। मैं पूछा कितने साल की है? नहीं अभी तो 2.5 साल की है। शादी की चिंता हो रही है कब? जब वो 2.5 साल की है। क्या बाल विवाह कराना है? हैं? जब वक्त आएगा प्रभु अद्भुत काम करेगा। हाँ जी। मैं एक परिवार में जाता था, उनके 3 बेटियां थी, अभी भी हैं, और वो उनकी मम्मी और पापा हमेशा अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता करते थे और मुझसे हमेशा बोलते, पास्टर बेटियों की उम्र हो गई है, प्रार्थना करो क्या होगा। और मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता था, जो होगा अच्छा ही होगा। हालेलुया। बाई चांस उनके घर में घोड़ों की तस्वीर लगी हुई थी। किनकी? और वो घोड़े भी 3 थे, बाई चांस। मैंने कहा ये तस्वीर देखते हो आप? बोले हाँ। मैं कहा कितने घोड़े हैं? बोले 3। मैंने कहा इन्हीं पर बैठ के राजकुमार आएंगे। खुदा ने तुम्हें साइन दे दिया है। समझ तो तुम तो रहे ही नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अचानक से कोई लाया होगा घोड़े 3 घोड़े की फोटो लाके लगा दी किसी ने। लेकिन वो तस्वीर क्या कर रही है? बोल रही है
कुछ बोल रही है, लेकिन वो क्या बोल रही है गुरु के बिना पता नहीं चलता है जी। उस दिन मैंने उनको समझाया, ये घोड़े की तस्वीर लाया कौन? बोले यही लाए, पति के लिए बोली यही लाए। मैं बोला क्यों, आप क्यों लाए? बोले बस अच्छी लगी इसलिए ले आया। मैं बोला नहीं, अच्छी लगी इसलिए नहीं ले आया, प्रभु ने आपको साइन दिया है कि तेरे 3 बेटियां हैं, तीनों घोड़े पे बैठ करके राजकुमार आएंगे और तेरी बेटियों को ब्याह कर ले जाएंगे। और आपको पता है तीनों बेटियों की शादी हो गई कुछ ही दिनों में। शो आगे क्या लिखा है भाई, पढ़ो। अतः कल की चिंता ना करो, अतः कल की चिंता मत करो। बोलो पड़ोसी को, कल की चिंता मत करो। नहीं बोला ना, नहीं बोला, मुझे पता है, वापस बोलो, कल की चिंता मत करो। हालेलुया। थोड़ा हिला के बोलो, बहनों को हिलाए, भाई को हिलाए, कल की चिंता मत करो। हालेलुया। सब अच्छा ही होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, भला होने जा रहा है, अच्छा होगा। हालेलुया। कल की चिंता मत करो। हालेलुया। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप करेगा। जो कल बनाएगा कौन है? वो हमारा परमेश्वर। कल जो बनाएगा वो कल की चिंता अपने आप हमारे लिए करेगा। हालेलुया। अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो कल की चिंता के चक्कर में। आगे बढ़ो। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है आज का दुख आज के लिए बहुत है, कल के दुख में आज परेशान मत हो। हालेलुया। और उसके बाद हो गया, आज के लिए आज का दुख बहुत है। इसी बात को पतरस अपनी पत्री में दोबारा दोहराता है। पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 5। जब कोई बात 2 जगह लिख दी जाए तो बात पक्की मानी जाती है, नहीं है ना? एक जगह हो तो भाई किसी ने ऐसी लिख दी होगी मजाक में, नहीं, 2 बार लिख दिया है, पक्का कर दिया है। पढ़ो 5 का। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम लोग प्राचीनों के क्या रहो? अधीन रहो। और वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया। तुम्हारी कमरें बंधी रहे, यानी तुम सेवा के लिए तैयार रहो। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बनोगे तो वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। अकड़बाज आदमी पसंद है, दीन आदमी पसंद है? सबको दीन चाहिए, खुद भले घमंडी हो। हाँ जी, आगे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। किसके नीचे? पतरस भैया सिखाते हैं कि परमेश्वर का एक बलवंत हाथ है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मेरा हाथ छोटा है, मेरा हाथ हल्का है, पर एक भारी हाथ, एक बड़ा लंबा चौड़ा हाथ आप पर आएगा और वो आपको छुएगा। मैं आपको नहीं छू सकता। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। दीनता से रहो। हाँ, आगे। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय आने पर उचित काम करेगा प्रभु आपके लिए। हालेलुया। कल की चिंता में आज से परेशान मत हो, उचित समय आने दो। उचित समय का इंतजार करो और जब उचित समय आएगा छुटकारा भी आएगा, चंगाई भी आएगी, शांति भी आएगी। और शादी नहीं हो रही तो वो भी हो जाएगी, नौकरी नहीं मिली तो वो भी मिल जाएगी। हालेलुया। आगे बढ़ो। अपनी सारी चिंता। फिर बोलता है पतरस, अपनी कितनी चिंता? लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आप सारी चिंता उस पर डालते नहीं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, हाँ क्या बढ़िया बात है, सारी चिंता प्रभु पे डाल दो, है ना? अभी अच्छा लग रहा है कि लाओ जो डालो फटाफट। लेकिन क्या होगा मालूम है? जब हम जाएंगे वापस चिंता उठा के, बाहर जाते ही तेरी मेरी और कल की चिंता चालू हो जाएगी। कल की चिंता में आज अपना आज का दिन मत खराब करो। चलिए आगे बढ़िए।
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। कितनी बढ़िया बात है, उसको तुम्हारा ध्यान है। आपकी क्या शिकायत है आपके पति से? ये मुझ पर ध्यान नहीं है। कई पत्नियों को ये शिकायत है, कई पत्नियों को ये शिकायत है, ये मुझ पर ध्यान नहीं करते, नंबर 1। कई पत्नियों को ये शिकायत है कि ये बच्चों पे ध्यान नहीं देते। कई को तीसरी को ये शिकायत है, ये घर में ध्यान नहीं देते। पुरुषों को बता रहा हूं, ये शिकायत है। और कई पुरुषों को भी ये शिकायत है, साहब ये ससुराल पे ध्यान नहीं देती, हमेशा पीयर में लगी रहती है। जब देखो, जब मम्मी क्या पकाया, पोहा कैसे बनाऊं, मम्मी से लगी रहती है बातचीत पर। मेरे अजीजों, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, और आज भी उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको मैं बताना चाहता हूं, उसको आप ही का ध्यान नहीं है, आपके बच्चों का भी ध्यान है। क्योंकि बच्चे दिए किसने? उसने दिए। उसको पता है आपको कितने बच्चे दिए हैं, उसको पता है वो आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए चिंता मत करो, प्रभु सब संभालेगा। आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या काय के लिए तैयार होना है? चिंता उस पर डालने के लिए। हालेलुया। व्याकुल ना। आज यदि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह बहुत अच्छी बात बोली, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसने क्या बोला? कई बार कुछ लोग, कुछ परिवार घर का मकान नहीं होने की वजह से परेशान है। क्या इस धरती पर हमारे पास घर का मकान नहीं है, इसलिए परेशान है? तो सुनो, आपके चाहने वाले प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बढ़िया बात की। क्या कहा मालूम? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पढ़िए यूहन्ना का 14 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। वहां लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दुनिया में कभी किसी ने अपने शिष्यों से ऐसा वायदा नहीं किया जो यीशु मसीह ने किया। क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पढ़ो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। अजय एक बात बताओ, पत्नी व्याकुल हो और पति उससे पूछे तू क्यों व्याकुल है, कैसा लगेगा? बताओ, बोलो ना। है? नहीं लगेगा? अच्छा भाई पूछना मत इनसे, इनको तो कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। कैसा लगेगा बताओ ना। आप उदास हो और आपका पति आपसे आके पूछे क्या हुआ है हेमलता, बता, कैसा लगेगा? हालेलुया। आपके गुरु यीशु मसीह ने आपसे पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं, व्याकुल क्यों है? व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, घबरा मत। इसका मतलब यह है। और वो बोलता है मेरे पिता के घर में रहने के लिए, पढ़ बेटा पढ़, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के लिए क्या है? तू मकान की चिंता क्यों कर रही है? मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे मकान हैं, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करूं? जगह तैयार करता हूं। जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। ऐसा अश्योरेंस, ऐसी शांति की बातें। तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयारी। क्या करना है? आप अपने आप को तैयार करें, उस घर में अगर रहने के लायक तो बनाएं अपने आप को। हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, उसके साथ बैठकर खाना खाना है तो प्रैक्टिस शुरू करो। हालेलुया।
उसकी आराधना शुरू करो, तैयारी करो, इस धरती पर रहकर ऊपर जाने की तैयारी करो। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर प्रार्थना करूंगा आपके लिए। एक दार्शनिक ने एक बच्चे से पूछा, कि तू अपनी माँ के गर्भ में है और तेरे को खाना माँ की कौड़ से मिलता है, तुझे हाथ की क्या जरूरत, तुझे पाँव की क्या जरूरत, तुझे आँख की क्या जरूरत, तुझे जुबान की क्या जरूरत है, इनको सबको तू फालतू में डेवलप कर रहा है अपने आप को। बच्चे का जवाब अंदर से आता है, कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से एक नई दुनिया में जाऊंगा। पता है आपको? और जिस दुनिया में मैं जाऊंगा वहां मुझे हाथ की भी जरूरत है, मुझे पाँव की भी जरूरत है, मुझे जुबान की भी जरूरत है, मुझे आंखों की भी जरूरत है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। और सुनो एक खास बात, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये 60-70 साल का जीवन में जब आप सत्संग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, कभी कभी जवानी में प्रभु प्रभु चालू हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं अब खाबा पीबा का दिन है तो काहे कर रही है, मौज मस्ती का दिन में प्रभु प्रभु कर रही है, हैं? जब हम प्रभु में जवानी के अंदर प्रभु के पास आ जाते हैं ना, तो लोगों को और भी ज्यादा खतरा होता है, माँ बाप को भी खतरा होता है। पता क्या खतरा होता है? वो पिंकी बहन ने गवाही दिया था एक दिन कि मेरी माँ, मेरी मम्मी पापा, मेरे मम्मी भाई बहन सब जने पार्टी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्च नहीं जाना। क्यों? माँ बाप सब छोड़ करके वो कहाँ चला गया? हम ऐसा वाश नहीं करते दिमाग, हम बोलते हैं सबसे पहले माँ बाप है। क्या हमारी शिक्षा में और अन्य शिक्षाओं में बहुत अंतर है। हालेलुया। हमारी शिक्षाओं में और दुनिया की शिक्षाओं में, दुनिया बोलेगी शादी मत करो, हम बोले पहले कर, समय आने पर शादी करो, क्योंकि शादी किसी मनुष्य की योजना नहीं है, शादी परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। तो प्रभु पे सारा बोझ चिंता डाल दो और मस्त रहो। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।